भारत में अपने बच्चे के लिए एक अच्छा स्कूल चुनना ये एक बहुत बड़ा फैसला होता है। एक तरफ है सरकारी स्कूल्स और दूसरी तरफ प्राइवेट स्कूल अपनी चमक दमक के साथ। ये एक ऐसी दुविधा है ना जिससे लगभग हर माता पिता को गुजरना पड़ता है। लेकिन सवाल ये है कि असल में बेहतर कौन है। तो चलिए आज इसी सवाल की तह तक जाते हैं। हम आंकड़ों, पॉलिसी और जमीनी हकीकत को देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे देश की शिक्षा का भविष्य आखिर किस तरफ जा रहा है। तो तैयार हो जाइए, ये है सरकारी बनाम प्राइवेट का असली मुकाबला। चलिए तो फिर शुरू करते हैं पहले राउंड से। आज की दुनिया में टेक्नोलॉजी के बिना पढ़ाई लिखाई अधूरी सी लगती है ना? तो देखते हैं कि इस डिजिटल जंग के मैदान में यानी इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में कौन आगे निकलता है। तो सबसे पहले बात करते हैं इंटरनेट की। मुझे लगता है हम सबको थोड़ा बहुत अंदाजा तो है ही कि यहाँ कौन जीतने वाला है, पर क्या आंकड़े भी वही कहानी कह रहे हैं? चलिए देखते हैं। और ये देखिए, आंकड़े बिल्कुल साफ हैं। जहां 92% प्राइवेट स्कूलों में इंटरनेट की सुविधा है, वहीं सरकारी स्कूलों में ये नंबर सिर्फ 54% पर अटक जाता है। ये एक बहुत बहुत बड़ा फर्क है। यहीं से वो डिजिटल खाई दिखनी शुरू हो जाती है। अच्छा, अब जरा कंप्यूटर सुविधाओं का हाल देखते हैं। क्या यहाँ भी कहानी कुछ वैसी ही है? जी हाँ, बिल्कुल। प्राइवेट स्कूलों में 95% के मुकाबले सिर्फ 64% सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर की सुविधा है। ये डिजिटल डिवाइड यहाँ और भी गहरा होता जा रहा है। अब देखिए, ये जो अंतर है ना, वो सिर्फ इंटरनेट या कंप्यूटर तक ही नहीं है। चाहे लैपटॉप हो, डिजिटल लाइब्रेरी हो या फिर इंटीग्रेटेड डिवाइस, हर मामले में प्राइवेट स्कूल काफ़ी आगे नजर आ रहे हैं। तो राउंड 1 का विजेता तो साफ है। लेकिन एक मिनट रुकिए, क्या ये नंबर्स ही पूरी सच्चाई हैं? क्योंकि अब कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आने वाला है। राउंड 2 में हम ये देखेंगे कि क्या सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर होना ही सब कुछ है या फिर क्वालिटी की कहानी कुछ और ही कहती है। स्क्रीन पर ये नंबर देखिए, 66%। जरा सोचिए, ये क्या हो सकता है? ये एक ऐसा आंकड़ा है जो शायद पूरी सोच को ही बदल दे। हैरान हुए? जी हाँ, 66% सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम्स हैं, जबकि प्राइवेट स्कूलों में ये आंकड़ा सिर्फ 57% है। ये वाकई में एक चौंकाने वाला सच है, जो दिखाता है कि कुछ मामलों में सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूलों को भी पीछे छोड़ रहे हैं। पर यहाँ एक बहुत बड़ा लेकिन है। एक तरफ तो हम स्मार्ट क्लासरूम बढ़ा रहे हैं, पर दूसरी तरफ असर की रिपोर्ट कुछ और ही बताती है। सीखने का स्तर वो एक बहुत बड़ी चुनौती बना हुआ है। तो बात साफ है, सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर देना ही काफी नहीं है। उसका सही इस्तेमाल हो रहा है या नहीं, और बच्चों को असल में कुछ सीखने को मिल रहा है या नहीं, ये ज्यादा जरूरी है। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। नीति आयोग जैसी बड़ी संस्थाएं भी अब स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स के जरिए इसी क्वालिटी को नापने और सुधारने पर जोर दे रही हैं। ये इस बात का सबूत है कि देश में अब फोकस सिर्फ बिल्डिंग और सुविधाओं पर नहीं, बल्कि असल शिक्षा की गुणवत्ता पर आ रहा है। इस पूरी बहस में एक बहुत बड़ा गेम चेंजर भी है, और वो है शिक्षा का अधिकार अधिनियम यानी RTE। चलिए देखते हैं कि कैसे एक कानून इस पूरी तस्वीर को बदलने की कोशिश कर रहा है। तो इस कानून की एक धारा है 12(1)(c। ये एक बहुत ही क्रांतिकारी कदम है। ये प्राइवेट स्कूलों को कहता है कि उन्हें अपनी 25% सीटें समाज के वंचित तबके के बच्चों के लिए मुफ्त में रखनी होंगी। कागज पर तो ये एक कमाल का आइडिया लगता है, और इसका मकसद भी बहुत साफ है, समाज में बनी इन बाधाओं को तोड़ना और हर बच्चे को, चाहे उसकी आर्थिक हालत कैसी भी हो, एक अच्छी शिक्षा का मौका देना। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये कानून जमीन पर उतना ही असरदार है जितना कागज पर लगता है? अफसोस की बात है कि हकीकत थोड़ी अलग है। देखिए, ऑनलाइन पोर्टल में तकनीकी दिक्कतों से लेकर माता पिता में जानकारी की कमी तक कई ऐसी वजहें हैं जिससे ये इतनी अच्छी पॉलिसी पूरी तरह सफल नहीं हो पा रही है। कभी GPS मैपिंग की गलतियों से सही स्कूल नहीं मिलता, तो कभी-कभी ज़्यादा मांग के बावजूद सीटें खाली की खाली रह जाती हैं। ज़रा मुंबई का ये डेटा देखिए, हर साल हज़ारों सीटें खाली रह जाती हैं। ये साफ साफ दिखाता है कि एक अच्छी पॉलिसी बनाने और उसे ज़मीन पर सही तरीके से उतारने के बीच में एक बहुत बड़ी खाई है। और बात सिर्फ पॉलिसी लागू करने की नहीं है, पैसे की भी एक बहुत बड़ी समस्या है। जैसा कि महाराष्ट्र स्कूल प्रिंसिपल्स एसोसिएशन के प्रवक्ता बता रहे हैं, सरकारी स्कूलों के पास तो रखरखाव तक के लिए फंड नहीं है। सोचिए, 2008 से ग्रांट रुकी हुई है और महंगाई कहां से कहां पहुंच गई। ऐसे में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाए रखना तो लगभग नामुमकिन सा हो जाता है।
तो इतने सारे आंकड़ों और कहानियों के बाद फैसला क्या है, सरकारी या प्राइवेट? आखिर कौन है असली विजेता? चलिए अब इस पर बात करते हैं। पिछले कुछ सालों में एक नया ट्रेंड देखने को मिला है। सरकारी स्कूलों में दाखिले बढ़े हैं। जहां 2018 में ये आंकड़ा 65.6% था, वहीं 2022 में ये बढ़कर 72.9% हो गया। हाँ, इसका एक बड़ा कारण कोरोना महामारी भी है, जिसकी वजह से लोगों की आर्थिक स्थिति पर असर पड़ा और प्राइवेट स्कूलों की भारी फीस देना मुश्किल हो गया। तो बात यह है कि ये लड़ाई सरकारी बनाम प्राइवेट की है ही नहीं, कोई एक विजेता नहीं हो सकता। असली चुनौती तो पूरे सिस्टम में सुधार करने की है, ताकि हर बच्चे को, चाहे वो किसी भी स्कूल में क्यों ना पढ़ता हो, एक अच्छी क्वालिटी वाली शिक्षा मिल सके। और ये हमें इस आखिरी सवाल पर लाता है, तो फिर हमें असल में किस चीज़ को अपग्रेड करने की ज़रूरत है? हमारी नीतियों को, स्कूलों को दिए जाने वाले फंड को, या फिर बदलाव लाने की हमारी राजनीतिक और सामाजिक इच्छा शक्ति को? शायद इसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा।